के साथ शेयर करनी है। तो दोस्तों गर्मियों में बाहर जाने के बाद जब हम वापस आते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी या हम कितना भी अपने फेस पर सनस्क्रीन लगाकर जाते हैं, लेकिन हमारी स्किन है कि बाहर से आने के बाद काली हो ही जाती है। उसकी वजह से हमारी स्किन पर छोटे छोटे से काले सफ़ेद पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। यदि हमने उस समय गौर नहीं किया तो वही पैचेस, वही गंदगी हमारी स्किन के अंदर जा कर के इतनी गहराई में चली जाती है ना कि वही हमारे फेस पे कालापन लाना शुरू कर देती है। साथ ही दोस्तों हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी हो जाती है या हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस पर, हमारी बॉडी पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आते हैं और हमारी एज के साथ साथ वो सारे ही जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज़्यादा शो होने लगती हैं। तो हम आज इसी पर बात कर रहे हैं दोस्तों। तो हमको सबसे पहले लेना क्या है? तो दोस्तों हमको लेना है एलोवेरा जेल, जो कि ब्यूटी टिप्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में नंबर 1 पर आता है, वो है एलोवेरा जेल। गर्मियाँ चल रही हैं तो हमको लेना है केसर चंदन वाला ही हमको एलोवेरा जेल लेना है, क्योंकि उसमें आपको गर्मियों के हिसाब से चंदन जो कि फेस को काफ़ी ठंडक देता है, तो इसलिए आपको वो वही वाला एलोवेरा जेल लेना है। अब इसके साथ ही हमको लेना है फ्रेश मलाई लेनी है, जो आपके घर में हर समय मौजूद होती है, लेकिन हमको लेनी है फ्रेश मलाई लेनी है। अब इन दोनों की मात्रा को हमें कैसे लेना है कि वो दोनों ही चीज़ें हमारी इक्वल मात्रा में होनी चाहिए। जैसे कि हमने आधा चम्मच एलोवेरा जेल लिया है तो हमको आधा ही चम्मच फ्रेश मलाई लेनी है और उन दोनों ही चीज़ों को इतना अच्छे से ब्लेंड कर लेना है कि वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएं। तो दोस्तों मिक्स होने के बाद ना ये काम करेगी आपकी एज के ऊपर, एजिंग को रोकने में काम करेगी। साथ ही ये एंटी एजिंग एक सीरम तैयार होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से इन दोनों ही चीज़ों को मिला करके अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद दोस्तों अब हमको इसमें मिलाना है कम से कम आधा चम्मच आपको लेना है मुलैठी का पाउडर लेना है। वैसे तो बाज़ार में मुलैठी की जो स्टिक आती है ना वो भी मिल जाती है, लेकिन वो घर में आराम से पिसती नहीं है, तो इसलिए आपको लेना है पाउडर। तो इसमें आधा चम्मच ही आपको मुलैठी का पाउडर डाल देना है और डालने के बाद इनको फिर से मिक्स करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों मिक्स करने के साथ साथ ना ये जो भी मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ ना, स्किन को इतना ज़्यादा ग्लो करने में, स्किन को ब्राइट करने में, स्किन को गोरा करने में ना, ये सारी ही चीज़ें मिलकर ना इतना तेज़ी से कमाल करने वाली हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये हमारी स्किन इतनी कैसे अच्छी हो गई है, और वो भी इतनी भयंकर गर्मी में। तो दोस्तों मुलैठी पाउडर मिलाने के बाद अब हमको मिलाना है, इसमें ग्लिसरीन मिलाना है। तो ग्लिसरीन भी आपको लेनी है, बिल्कुल ऑर्गेनिक वाली ग्लिसरीन लेनी है, और वो भी आपको आधा चम्मच ही इसमें मिलानी है। दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको ग्लिसरीन बताती हूँ, ग्लिसरीन का यूज़ बताती हूँ, क्योंकि ग्लिसरीन ही एकमात्र ऐसी ब्यूटी सीक्रेट्स है जो कि हमारी स्किन को रिंकल्स लाने में रोकती है। क्योंकि दोस्तों रिंकल्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर आते हैं, यहाँ के बाद आते हैं इस जगह से ना दोस्तों बढ़ती हुई एज में हमारी स्किन एकदम से सूखने लग जाती है, यहाँ की स्किन भी हमारी लटकनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ग्लिसरीन का जो इस्तेमाल है ना वो हमारी एज के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, और ये हमारे यूज़ करने की वजह से हमारी स्किन पर जो रिंकल्स हैं वो नहीं आने देती। और यदि हैं तो आप यदि रोज़ाना ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके ये सारे ही गायब हो जाते हैं। तो इसलिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। इसको आप फेस वॉश में मिला करके यूज़ करिए, किसी उपटन में मिलाइए, फेस पैक में मिलाइए, किसी भी चीज़ में मिलाइए, लेकिन ग्लिसरीन का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दीजिए। अब इसमें हमको मिलाना है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है हमारा। तो दोस्तों अब हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं एक ऐसी मैजिकल टैबलेट जिसका नाम है सुप्राडिन। तो दोस्तों ये एक मल्टीविटामिन टैबलेट है, साथ ही इसके यूज़ से ये खाई भी जा सकती है, लेकिन इसको खाना है आपको डॉक्टर की सलाह के बाद, लेकिन आप इसको फेस पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सुप्राडिन है ना, ये आपकी स्किन के लिए ना एक ऐसी मैजिकल टैबलेट है जो कि आप यूज़ करेंगे ना तो इसका जो इफ़ेक्ट है, जो इसका असर है ना, आपको पहली ही नाइट से दिखने वाला है। तो इसको आपको लेना है, कम से कम 2 से 3 टैबलेट लेनी है, और इसको क्रश करके ये जो हमने सीरम तैयार किया है उसमें ही आपको मिक्स कर देनी है। और मिक्स करने के साथ ही इसको भी सारी ही चीज़ों के साथ खूब अच्छे से इसको मिलाना है, ब्लेंड कर लेना है। अब दोस्तों ये सारी ही चीज़ें मिक्स होकर के आपके फेस पे वो मैजिक लाने वाले हैं जो कि आज से पहले
आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा कि आपकी एज की जो साइन है वो सब कुछ वही रुक जाएंगे, साथ ही आपकी एज वैसे ही पीछे जाने वाली है। तो इसके इस्तेमाल से दोस्तों आपकी जो एज है वो तो रुकेगी ही, साथ ही आपकी जो स्किन लटक रही थी ना, जो स्किन यहाँ से लटकती है, यहाँ से लटकती है, यहाँ रिंकल्स, यहाँ रिंकल्स, यहाँ रिंकल्स, सबके लिए एक ऐसी मैजिकल टैबलेट है। जब आप इसका यूज़ करेंगे ना तो उसके बाद आपको पहली नाइट से ही फ़र्क दिखने वाला है और आप अगले दिन उठने के बाद वाकई में वाव करना ज़रूर ही समझेंगे इस चीज़ को, और साथ ही मेरी वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों इन सारी ही चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपको अपने फेस को पहले सबसे अच्छे से वॉश करना है। तो दोस्तों वॉश कैसे करना है, आपको एक टमाटर लेना है, उसको आधा काट लेना है, काट लिया, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर को डालना है और अपने फेस पर इस तरीके से मसाज करनी है। और मसाज करने के बाद 2 से 3 मिनट मसाज देने के बाद अपने फेस को धो लेना है। और धोने के बाद जो हमने ये सारी ही चीज़ों की जो हमने रेमेडी तैयार की थी ना, वो आपको अपने फेस पर लगाना है और लगाने के बाद आधा घंटे तक इसको छोड़ देना है। फेस पे भी नेक पे भी दोनों ही जगह इसको इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करते करते ही आपको इसकी मसाज भी देनी है, क्योंकि मसाज जब तक आप किसी भी चीज़ की नहीं देंगे ना, आपके फेस पे वो ग्लो नहीं आएगा, वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि जो भी आप फेस पैक लगाते हैं, उपटन लगाते हैं, तो आपको अंदर से ब्लड सर्कुलेशन देना ज़रूरी होता है हर रेमेडी में। लेकिन दोस्तों इसकी मसाज भी बिल्कुल ऐसी ही देनी होती है जैसे कि आपने फेशियल करवाया है, क्योंकि फेशियल स्टेप के साथ ही आपको अपने फेस की मसाज देनी है, गलत मसाज नहीं करनी है, वरना आपके फेस पे वो जो इफ़ेक्ट, जो जादुई इफ़ेक्ट आने वाले थे ना, वो सब गड़बड़ हो जाएंगे। तो हम इसमें बात करते हैं कि हमको फेशियल स्टेप्स कौन से अपनाने चाहिए। तो हमने जब ये फेस पैक अपने पूरे फेस पे, नेक पे लगा लिया है ना, तो हमको इस तरीके से लेना है। इस तरीके से लेते हुए हमको नीचे से ऊपर तक इसकी स्किन को लेकर आना है। अब उसको बाद हमने इस तरीके से करना शुरू किया, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हमको इस तरीके से भी मसाज देनी है और यहाँ के जो ये 2 पॉइंट होते हैं ना, इसको भी हल्का हल्का इस तरीके से रब जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही हमारी आँखों की नसें जुड़ी होती हैं और इसकी मसाज से आपकी आँखें भी हेल्दी रह सकती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हमको इस तरीके से ना, इस तरीके से या इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से मसाज करनी होती है अपने फेस को अपलिफ्ट करते हुए। उसके साथ ही दोस्तों जब हमारी यहाँ की आईज़, यहाँ के रिंकल्स भी हमको हटाने ज़रूरी होते हैं जब भी हम कोई रेमेडी इस्तेमाल करते हैं अपनी एज को रोकने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमको यहाँ की मसाज भी इस तरीके से उठा करके और ऐसे देनी होती है, इस तरीके से देनी होती है। इससे क्या होता है ना कि आपकी जो रिंकल्स हैं वो बहुत जल्दी से गायब होनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं आईब्रो को उठाने की। तो आईब्रो को भी इस तरीके से हमको मसाज देते हुए अपनी आईब्रो को भी उठाना ही ज़रूरी होता है। अब ये हो गया दोस्तों, आपने उस रेमेडी को आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। तो दोस्तों अब इसको लगाने के बाद आपको आधे घंटा वेट करना है और फिर इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के साथ ही दोस्तों अब इसके बाद आपको अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाना है और ऐसे ही सो जाना है। अब अगले दिन उठने के बाद आपको फेस वॉश करिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दिन में कुछ भी ऐसा ज़रूर लगाएं जिससे आपकी स्किन जो है ना सूरज की रोशनी से बची रहे, साथ ही किसी भी तरीके के जो पॉल्यूशन होता है ना उससे बची रहे। चाहे आप किचन में जाएं, चाहे आप घर के बाहर जाएं, कैसे भी हो आपने उसको बचाना है। तो इसके लिए दोस्तों आप जो है सनस्क्रीन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन हाँ कोई ना कोई ऐसी होम रेमेडी ज़रूर अप्लाई करते रहें अपने फेस पे दिन में भी। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक विटामिन सी सीरम आपको बताना चाहती हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आप अगर दिन में घर में हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ग्लिसरीन में ही आपको नींबू या मौसमी या संतरे के छिलके को क्रश करना है और उसको उसमें डाल करके 1 दिन के लिए छोड़ देना है और अगले दिन इसको निचोड़ करके और ये आपका किसी डिब्बी में भर करके रख लीजिए। तो ये आपका हो गया है विटामिन सी का सीरम तैयार हो गया है, जो कि गर्मियों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप इसको पूरे दिन अपने फेस पर लगा करके छोड़ सकते हैं और इससे आपके फेस पे एक अलग सा ग्लो आने वाला है।
अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में जो मैं बोनस टिप्स बताने वाली हूँ उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो बोनस टिप्स है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो क्योंकि हमने अपने फेस को गोरा और बेदाग करने के लिए, ब्राइट करने के लिए हमने होम रेमेडी दी है, तो अपनी स्किन के लिए भी, हम बॉडी स्किन के लिए भी, हाथ पैरों के लिए, बैक के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए भी हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ही बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो हमको सन टैनिंग हो गई है या हम बाहर से धूप में से आए हैं, हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा काले हो रहे हैं या उस पर जो है पसीना है, मैल है, तो वो सबको हटा करके आपकी जो स्किन है ना, हाथ पैरों की स्किन इतनी ब्राइट करने वाला है ना, आपकी सन टैनिंग भी एक ही बार में बिल्कुल जड़ से ख़त्म होने वाली है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा लेना है कॉफ़ी पाउडर लेना है और कॉफ़ी पाउडर में ही आपको डालना है थोड़ा सा नींबू का रस डालना है। नींबू का रस डालने के बाद इसमें डालना है आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और तीनों ही चीज़ों को मिला लेना है। और मिलाने के बाद आपने अपने जितने भी आपका खुला हुआ पोर्शन था, यानी कि हाथ थे, पैर थे, या आपकी गर्दन है, कमर है, कान है, कुछ भी है, आप फेस पे भी इसे लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और छोड़ने के बाद आपको इसको नॉर्मल पानी से धो देना है। तो ये पहली ही बार में आपकी स्किन की जो टैनिंग हो गई थी या आपकी जो स्किन काली हो गई थी धूप की वजह से या धूप में की वजह से नहीं भी हुई है ना, वैसे ही आपका कलर अगर डार्क है या आप सांवले हैं तो उसमें भी आपको ये रेमेडी बहुत काम करने वाली है। आपकी स्किन को काफ़ी हद तक गोरा करेगी, ब्राइट करेगी, साथ ही जो भी आपके फेस पे, कोहनी पे दाग धब्बे थे ना, उसको भी ये हटाती चली जाएगी। इसको आप रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं या आपको जब भी समय मिले तब आप इसको यूज़ करिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।